नमस्ते, मेरा नाम सुशील और आज फिर बात करूँगा मैं कौन हूँ विषय पे। मैं कौन हूँ की यात्रा पे। तो मैं कौन हूँ की यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बात की है शरीर के साथ जब तादात्म्य बनाया, उसमें भी वही बेचैनियाँ, वही अशांति, वही दुख दर्द कष्ट रहे। मन के तल पे आके विचारों से भाव से संबंध बनाए, अपनी छवियों से संबंध बनाए, उस पर भी रह के कुछ नहीं पाया। अशांति, बेचैनी, हताशा और निराशा ही हाथ लगी। अक्सर हम करते क्या हैं, हम मन के तल पे जीते हैं। बहुत सारा ज्ञान ग्रंथों से एकत्र करने में लग जाते हैं, ये दिखलाने के लिए, ये अपनी छवि बनाने के लिए कि हम कुछ हैं। हमारे पास बहुत सा संग्रह है। हम मन के तल पे आके भटक जाते हैं, जिसके लिए हम ग्रंथों के पास गए, हम सद्विचारों के पास गए कि जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि हम कौन हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, हम उनके पास जाते हैं और उनका संग्रह करने लगते हैं, जिससे अपने विचार का तल है, मनोभाव का जो तल है, उसे और मजबूत करने लगते हैं और यहाँ फंस जाते हैं। हम विचार भाव पे आके, विचार के तल पे आके, जो जिस समुदाय में है, जो जहाँ जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, हम अपने ऊपर वो रीति रिवाज, वो परंपराएं, वो रूढ़ियाँ सब तरह की ओढ़ लेते हैं। हम अपने आप को धार्मिक कहलाने के लिए, जिससे ये लगे कि हम ये बता सकें कि मैं कौन हूँ, ये मैं जान गया हूँ। ये किस तरह का जानना हुआ कि हम ग्रंथों के पास गए, वहाँ के शब्द एकत्र कर लिए, उसका जो जानना था, उन ऋषियों का जो जानना था, जो उन्होंने अपनी ग्रंथों में लिखे। अब हमने किया क्या, हम उन ग्रंथों की मदद से हमने वो सब शब्द रट लिए और ये धारणा बना ली कि मैंने उससे ये जान लिया है कि मैं कौन हूँ। तो हम यहाँ फंस जाते हैं। अब जैसे ग्रंथों में हमने ये पढ़ लिया कि हम आत्मा हैं, हम चेतना हैं, हम चैतन्य हैं, हम परमात्मा स्वरूप ही हैं। तो इन शब्दों का क्या मूल्य, अगर हमने वहाँ तक खोज नहीं की है जहाँ से ये शब्द आते हैं, जहाँ से इसकी उद्घोषणा होती है, तो फिर इन शब्दों के संग्रह से क्या होगा। लेकिन हम यहीं पे फंस जाते हैं। अक्सर हम यही करते हैं कि सद्ग्रंथों की वाणी, सद्ग्रंथों के विचार हम अपने ऊपर जो है थोप लेते हैं। सद्ग्रंथों के विचारों को हम रट लेते हैं और ये दोहराने लगते हैं, ये दोहराव करने लगते हैं कि हम फला फला हैं, हम आत्मा हैं, हम चेतना हैं, हम चैतन्य हैं। हम धारणाओं में फंस जाते हैं। जो मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, उन रीति रिवाजों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और उसे अपना मैं का रूप दे देते हैं, जिसे लगता है कि यही तो हम हैं। और उन धारणाओं के लिए
हम अपना अहंकार पोषित करते हैं, ये दिखलाने के लिए कि हमने ये ज्ञात कर लिया है कि हम यही तो हैं। वास्तव में जो हम सद्ग्रंथों से जानते हैं वो हमारे अंदर से कहीं से भी नहीं निकलता है। हम इधर उधर से पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और अपनी खोज को स्थगित कर देते हैं ये समझकर कि हमने ग्रंथों से जान लिया है। लेकिन वास्तव में वो सब हमारे जीवन में घटित नहीं होता दिखाई देता। अब हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, और जब हम हकीकत की दुनिया में, वास्तविक दुनिया में देखेंगे तो वो जो कहता है मैं आत्मा हूँ वो बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ है, वो बेचैन है, वो अतृप्त है। अब जब वो आत्मा है, वो विशुद्ध चैतन्य है, वो अद्वैत है, अद्वैत का स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, तो उसको ये बेचैनियाँ कैसी, कहाँ से ये बेचैनियाँ उसे पकड़ रही हैं? उसको वो बेचैनियाँ पकड़ ही क्यों रही हैं अगर वो आत्मा है? आत्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। अब जब वो तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में आनंद, वो शांति हो ही ना, वो प्रज्ञा हो ही ना, और हम छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने लगें, हिंसा से भर जाएं, तो कहाँ चला गया ये जो कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ? हमें छोटी छोटी बातें ही हिला जाती हैं, तो वो जो बातें हम रट लेते हैं वो चूल्हे में चली जाती हैं, क्योंकि उससे हमारा सत्य के साथ कोई संबंध नहीं बैठता, उससे हमारा कोई तालमेल नहीं है। हमने वो सारी बातें जो हैं वो दूसरों से एकत्र कर ली हैं। तो मैं कौन हूँ की यात्रा अगर करनी हो, मैं कौन हूँ ये जानना हो, तो इसे छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। जो हमने दूसरों से लादे हैं, जो परतें हमने बाहर से ओढ़ी हैं, उन परतों को उघाड़ना ही है, उघाड़ना ही होगा। अगर मैं कौन हूँ ये वास्तव में जानना है तो उन सब बातों को, उन सब विचारों को हमें पीछे छोड़ना ही होगा जो हमने दूसरों से उधार में लिए हैं। मैं कौन हूँ की यात्रा ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाली है कि हम दूसरों के विचारों को ओढ़ते रहें और अपने आप में एक धारणा स्थापित कर लें, एक छवि बना लें कि मैं ये फला फला हूँ, मैं वो फला फला हूँ, मुझे कुछ भी व्याप्त नहीं होता, मैं असंग हूँ। तो इन सब बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता अगर वो बातें, वो ज्ञान हमारे अंदर से, हमारे आप में से उद्घोषित ना होता हो। तो जो जो बातें हम बाहर से सीख लेते हैं उन बातों को पीछे छोड़ना ही होगा अगर ये जानना है कि मैं कौन हूँ। लेकिन हम ये करते नहीं हैं। हम मन के तल पे आते हैं और इतनी बुरी तरह से फंसते हैं कि हम इधर उधर की बातें अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमने ये जान लिया, अब हमें शांति मिल जाएगी। वो जो बेचैनी थी, वो जो अतृप्ति थी, वो इससे मिट जाएगी, जिसके लिए हम इस मन की दुनिया में दौड़ लगाते हैं, इस बुद्धि की दुनिया में दौड़ लगाते हैं। तो ये सब करने के बावजूद भी वो अशांति, वो बेचैनी, वो अतृप्ति बनी ही रहती है। तो फिर इसका मूल्य क्या है? क्या मूल्य रह जाता है इन सब ग्रंथों का, उन सब वचनों का, अगर हम
मन के तल के ऊपर नहीं उठ सके, उन ग्रंथों का क्या मूल्य रह जाता है, उन विचारों का क्या मूल्य रह जाता है, उन सद्विचारों का क्या मूल्य रह जाता है जो विचार हमें हमारे शरीर व मन के तल से ऊपर ना ले जा सकें। जिस किसी की वाणी, जिस किसी के सद्विचार अगर हमें मन के तल से ऊपर ना उठा सकें तो उसका क्या मूल्य, उसका कोई मूल्य रह जाता है क्या? मगर हम करते क्या हैं, हम ऐसे विचारों को ग्रहण करते हैं जो हमारे मन को भरते हों, जो हमारे मन को प्रीतिकर लगते हों। हम ऐसे विचार नहीं सुनना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते जो हमारी धारणाओं, हमारी छवियों को तोड़ते हों। हम उनसे अक्सर कतराते हैं जो हमारी धारणाएं तोड़ते हों, क्योंकि जो वो हमारी धारणाओं को तोड़ देंगे, अब हम अकेले पड़ जाएंगे, हम डर सताने लगेगा हमें कि जो हमने छवियां बनाई थी उससे वो टूटने लगेंगी, तो एक भय पकड़ता है। तो मन के तल का व्यक्ति उससे बचने के लिए वो उन सब विचारों से दूर भागता है। जो विचार, उसकी धारणाएं, उसकी छवियां, उसके वे रूप को तोड़ता हो जो उसने पूरी ज़िंदगी में एकत्र किए हों। बाहर से जो उसने लादे हैं अपने ऊपर, तो उन सब को जो तोड़ता हो उससे वो भागने लगता है, दूर हटने लगता है। तो अगर मैं कौन हूँ की यात्रा आगे बढ़ानी है, तो जो दुनिया से हमने पाया है, जो दुनिया से हमने लादा है अपने ऊपर, उन सबको पीछे छोड़ना ही होगा। अगर हम उनसे, उन विचारों से, उन छवियों से, उन धारणाओं से मुक्त नहीं होते हैं जो हमने बना ली हैं उधार लेके, तो उनको तोड़ना, मैं कौन हूँ ये जानने की अगली सीढ़ी की चाबी बन जाती है। अगर हम तैयार हैं कि हम उन सब धारणाओं को, उन सब छवियों को तोड़ेंगे जो हमारी धारणा को मजबूत करते हों, हमें हमारे मन के तल से ऊपर ना उठने देते हों, हमें ध्यान में जाने से रोकते हों, हमें हमारे अपने स्वरूप से मिलने से रोकते हों, उन सबको मैं छोड़ने को तैयार हूँ। तो हमारे हाथ में एक चाबी लगती है मैं कौन हूँ को जानने की। तो उन सब चीज़ों को, उन सब तथ्यों को पीछे छोड़ना ही है, होगा ही मैं कौन हूँ की यात्रा को अगर आगे बढ़ाना है। अक्सर हम ये करते नहीं हैं, हम अपने मनोभाव को जो है वो प्रगाढ़ करते रहते हैं। हम इधर उधर के बहुत सारे वचनों को एकत्र करके, उन्हें कंठस्थ करके अपनी एक छवि तैयार करते हैं। उन छवियों के एकत्र होने से जो हमारा बाह्य रूप बनता है, जो हमारी बाहरी रूपरेखा धारणा तैयार होती है, उन धारणाओं में हम फंस जाते हैं और उन्हीं को हम अपना वास्तविक होना मान लेते हैं। जैसे कोई हिंदू घर में पैदा होता है तो जो वहाँ की संस्कृति, जो वहाँ के संस्कार, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, उन सब से जुड़ के, उन सब क्रिया पद्धति को करके वो अपने आप को हिंदूवादी समझने लगता है। वास्तव में वो हिंदूवादी नहीं है। जब वो पैदा हुआ था तो उसके साथ ना ही नाम का कोई ठप्पा लगा,
ना ही कोई जात का ठप्पा था। वो बस था, वो था, बिल्कुल कुंवारा था, कोरापन था। लेकिन वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार, वहाँ के रीति रिवाजों ने जो ठप्पे लगाए, उससे जो धारणा बनी, वो हिंदू की धारणा हो गई, वो मुसलमान की धारणा हो गई, वो ईसाई की धारणा हो गई। तो हम सब अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने अपने संस्कारों के हिसाब से अपने ऊपर एक होने का जो ठप्पा लगा लेते हैं, उसे पीछे छोड़ना ही होगा। उसे छोड़े बिना मैं कौन हूँ की यात्रा आगे बढ़ने वाली नहीं है। यदि जानना हो कि मैं कौन हूँ, तो मन के तल पे जो भी संस्कार हमने अपने ऊपर, विचारों के जो परतें हैं वो अपने ऊपर चढ़ाई हैं, उनको छोड़ना ही होगा। यदि नहीं छोड़ते हैं तो मैं कौन हूँ की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। तो मैं कौन हूँ जानने के लिए इसकी चाबी है कि हम वो सब छोड़ दें जो हमने बाहरी तौर से, बाहरी वातावरण, बाहरी दुनिया से हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। हमें इसको छोड़े जाने का भय होता है कि हम छोड़ देंगे यदि, तो फिर हम बचेंगे नहीं। एक मृत्यु का भय जैसा हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि यदि हमने ये सब छोड़ दिया तो फिर हम बचेंगे कहाँ। तो यदि जानना हो कि मैं कौन हूँ, तो इन सब चीज़ों को, इन सब तथ्यों को, इन सब विचार की परतों को छोड़ के हमें आगे की यात्रा करनी ही होगी। तो ही हम जान सकते हैं इस मन की दुनिया से ऊपर जो अमन की दुनिया है, आमन की दुनिया है, वहाँ हमारा प्रवेश होने की जो संभावना है, वो प्रवेश हम पा सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मन के ऊपर जैसे ही अमन में हम पहुँचते हैं, तो हम जानते हैं कि जो जो हमने छोड़ा था वो व्यर्थ ही था। हमने व्यर्थ में ही इतना सारा कचरा अपने ऊपर लाद रखा था, इतनी सारी छवियाँ, इतने सारे रूप जो बनते और मिटते रहे और उसे मैं अपना मैं समझता रहा, ये सब व्यर्थ ही मैं अपने ऊपर लादे रहा। तो मैं कौन हूँ की यात्रा इन सब को छोड़े बगैर आगे नहीं हो सकती। ना ही किसी ने किया है कि वो अपनी जो उसकी धारणा थी, जो उसके संस्कार थे, जो उसने विचार अपने ऊपर ओढ़ रखे थे उधार के, वो छोड़े बिना उसने ये जान लिया हो कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा संभव नहीं है कि वो सब बना रहे जो दुनिया से, समाज से ग्रहण किया हो, वो सब बना ही रहे और मैं ये जान लूँ कि मैं कौन हूँ। तो ये संभव नहीं है। बिना इसके छोड़े, बिना अकेले हुए ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। तो मूल अकेलापन जो है उसमें हमें प्रवेश करना ही होगा। हमें नितांत अकेला होना ही होगा। नितांत अकेला होने से हम कतराते हैं, डरते हैं कि हम यदि अकेले हो गए तो फिर हम बचेंगे कहाँ। तो हमें इससे डरना नहीं है। मैं कौन हूँ की यात्रा को आगे बढ़ाना है, मैं कौन हूँ को जानना है। तो हमें अकेलेपन में, नितांत अकेलेपन की अवस्था में जाना ही होगा। इससे पहले विचार की दुनिया में, बाहर की दुनिया में, समाज की दुनिया में यदि दौड़ करते रहे तो मैं कौन हूँ इससे चूक जाएंगे। मैं कौन हूँ यदि जानना है, मैं कौन हूँ की यात्रा में यदि आगे बढ़ना है,
तो इन सब विचारों को, इन सब छवियों से मुक्त ही होना ही होगा। बिना मुक्त हुए छवियों से, रूढ़ियों से, संस्कार से हम नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। तो छवियों से, संस्कारों से, रूढ़ियों से, परंपराओं से मुक्त होकर हम अपने आप में, अकेले होनेपन में, अकेलेपन के होने में हम जाएं, प्रवेश करें और जानें कि मैं कौन हूँ।